क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान आपके घर रोज आते हैं लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते? क्या होगा अगर ईश्वर की उपस्थिति किसी चमत्कार या दिव्य प्रकाश के रूप में नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे संकेतों के रूप में सामने आती हो जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते। वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारे आंसुओं को महसूस करते हैं और सही समय पर किसी न किसी रूप में उत्तर देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम उस उत्तर को पहचान नहीं पाते। कई बार हम किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि ईश्वर शायद बहुत पहले से हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे होते हैं। इसलिए अपने जीवन को ध्यान से देखिए। हो सकता है जिन घटनाओं को आप संयोग समझते रहे हैं उनमें कोई गहरा संकेत छिपा हो। जब किसी घर में आध्यात्मिक शांति बढ़ने लगती है तो सबसे पहले उसका वातावरण बदलता है। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम होने लगते हैं। परिवार के लोगों में धैर्य बढ़ता है। जिन रिश्तों में दूरी थी उनमें धीरे धीरे अपनापन लौटने लगता है। बाहर की परिस्थितियां शायद वही रहती हैं, लेकिन घर के भीतर कुछ बदल जाता है। जहां प्रेम बढ़ता है वहां मन हल्का होने लगता है। जहां क्षमा बढ़ती है वहां पुरानी कटुता कम होने लगती है। और जहां लोग एक दूसरे के दुख को समझने लगते हैं वहां ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना आसान हो जाता है। अब अपने जीवन की किसी ऐसी परेशानी को याद कीजिए जब आपको लगा था कि कोई रास्ता नहीं बचा। आपने बहुत कोशिश की लेकिन समाधान नहीं मिला। फिर अचानक कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए सामने आया, कोई अवसर मिला या कोई बंद रास्ता खुल गया। हम इसे अक्सर संयोग कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हर घटना को केवल संयोग मानना जरूरी नहीं है। कई बार ईश्वर किसी व्यक्ति को हमारी सहायता करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, किसी अवसर का रास्ता खोल सकते हैं या ऐसी परिस्थिति बना सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन भगवान की सहायता हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आती। हम एक रास्ता चाहते हैं और जीवन हमें दूसरा रास्ता दे देता है। उस समय लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन बाद में समझ आता है कि शायद वही रास्ता हमारे लिए बेहतर था। इसलिए अगर कठिन समय में आपको बार बार ऐसी सहायता मिली है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, तो उसे ध्यान से याद कीजिए। हो सकता है वह आपके जीवन में मौजूद किसी अदृश्य संरक्षण का संकेत रहा हो। ईश्वर की उपस्थिति का एक और संकेत है आपके भीतर होने वाला बदलाव। आप पहले से अधिक शांत होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत कम होती है और कृतज्ञता बढ़ने लगती है। कठिन समय में भी आपको भीतर से एक शक्ति मिलती रहती है। कई बार भगवान हमारी समस्या को तुरंत खत्म नहीं करते। वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि वही समस्या हमें तोड़ नहीं पाती। यही भी एक बड़ी कृपा हो सकती है। कई लोगों के जीवन में अचानक प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। पहले जिन चीजों में कोई रुचि नहीं थी वही अब मन को खींचने लगती हैं। व्यक्ति के भीतर सवाल उठने लगते हैं, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जीवन केवल धन, सफलता और भौतिक सुखों तक सीमित है? ये सवाल आत्मा को भीतर की ओर ले जा सकते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार जब चेतना ईश्वर की ओर मुड़ने लगती है तो भीतर एक आध्यात्मिक प्यास जाग सकती है। इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ अधूरा महसूस हो सकता है, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां हमेशा भीतर की शांति नहीं दे सकती। जब भगवान का स्मरण करने में मन को आनंद मिलने लगे, जब प्रार्थना बोझ न लगे और जब कुछ क्षण शांत बैठने की इच्छा भीतर से उठने लगे, तो यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। भगवान की उपस्थिति हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देती। जैसे सूर्य की किरणें अलग अलग रास्तों से घर में प्रवेश करती हैं, वैसे ही ईश्वर की कृपा भी अलग अलग रूपों में हमारे जीवन तक पहुंच सकती है। किसी को शांति के रूप में, किसी को प्रेरणा के रूप में, किसी को प्रेम के रूप में और किसी को कठिन समय में मिली शक्ति के रूप में। जब यह संबंध गहरा होता है तो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझने लगता है। उसके भीतर दया बढ़ती है। वह क्षमा करना सीखता है और छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठना कम कर देता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव परिवार पर भी दिखाई देता है। रिश्तों में मधुरता बढ़ती है, सहयोग बढ़ता है, घर का वातावरण हल्का और शांत महसूस होने लगता है और फिर जीवन में छोटी छोटी सकारात्मक घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। कोई अटका काम पूरा हो जाता है, कोई समस्या हल हो जाती है, सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है, किसी निर्णय का रास्ता साफ हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर इच्छा पूरी होने लगेगी। ईश्वर की कृपा को केवल धन और सफलता से नहीं मापा जा सकता।
कई बार सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, गलत रास्ते से बच जाता है और कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं खोता। इसलिए आज अपने घर को ध्यान से देखिए। क्या वहां पहले से अधिक शांति है? क्या परिवार में प्रेम बढ़ा है? क्या कठिन समय में आपको अनपेक्षित सहायता मिली है? क्या आपके भीतर धैर्य और कृतज्ञता बढ़ी है? क्या भगवान का स्मरण अब आपको पहले से अधिक सुकून देता है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो शायद आपको किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है भगवान आपको पहले से संकेत दे रहे हों कि वे आपके बहुत करीब हैं। वे आपकी प्रार्थना में हैं, आपके परिवार के प्रेम में हैं, उस व्यक्ति में हैं जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया, उस अवसर में हैं जिसने बंद रास्ता खोला, और उस शक्ति में भी हैं जिसने आपको तब संभाला जब आपको लगा था कि अब आप और नहीं संभल सकते। इसलिए अगली बार जीवन में कोई छोटी सी अच्छी घटना हो तो उसे केवल संयोग कहकर आगे मत बढ़ जाइए। कुछ पल रुकिए, कृतज्ञता महसूस कीजिए और अपने भीतर देखिए। शायद वह भगवान का एक शांत संदेश हो कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जिस ईश्वर को आप दूर खोज रहे हैं, हो सकता है वे आपके घर में ही हों, आपकी सांसों में हों, आपकी प्रार्थना में हों और आपके भीतर जाग रही उस शांति में हों जिसे आप अब तक पहचान नहीं पाए थे। लेकिन ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर बहुत गहरा परिवर्तन पैदा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी निर्णय को लेकर बहुत उलझा हुआ होता है। मन में कई विचार चलते रहते हैं। एक रास्ता सही लगता है, दूसरा भी आकर्षित करता है, लेकिन जब वह शांत होकर प्रार्थना करता है तो अचानक उसके भीतर एक स्पष्टता आने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसे क्या करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि कोई आवाज सुनाई दे या कोई असाधारण घटना घटे। कई बार उत्तर केवल एक शांत और स्पष्ट भावना के रूप में आता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक जीवन में मन की शांति को बहुत महत्व दिया जाता है। जब मन लगातार भय और चिंता से भरा होता है तो सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है, लेकिन जब मन शांत होता है तब भीतर की समझ अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। एक और संकेत है गलत चीजों से धीरे धीरे दूरी बनने लगना। कुछ समय पहले जिन आदतों में आपको आनंद मिलता था, अब वही आदतें भीतर से अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों की संगति आपको परेशान करने लगती है। ऐसी बातें जो पहले सामान्य लगती थीं, अब आपके विवेक को स्वीकार नहीं होती। यह बदलाव भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब चेतना बदलती है तो हमारी पसंद और प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि हर चीज केवल इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि बाकी लोग उसे कर रहे हैं। वह अपने जीवन को अधिक गहराई से देखने लगता है। धीरे धीरे उसे अकेले रहने से डर कम होने लगता है। पहले अकेलापन उसे परेशान करता था, लेकिन अब वही समय उसे अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। वह कुछ देर शांत बैठना चाहता है, अपने विचारों को देखना चाहता है, भगवान को याद करना चाहता है, और यहीं से भीतर की यात्रा और गहरी होने लगती है। कभी कभी ईश्वर की कृपा इस रूप में भी आती है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन से दूर हो जाता है। उस समय बहुत दुख होता है, हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि शायद उस संबंध का समाप्त होना हमारे लिए आवश्यक था। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें कोई सीख देकर चले जाते हैं, इसलिए हर विदाई को केवल नुकसान मत समझिए। कभी कभी बंद होता हुआ दरवाजा भी किसी नए रास्ते की शुरुआत होता है, और फिर एक दिन व्यक्ति को महसूस होता है कि उसके भीतर डर पहले जैसा नहीं रहा। समस्याएं अभी भी हैं, जिम्मेदारियां अभी भी हैं, भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी है, लेकिन भीतर एक विश्वास पैदा हो गया है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं इसे संभाल लूंगा। यही विश्वास धीरे धीरे श्रद्धा में बदल सकता है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। श्रद्धा का अर्थ है कठिनाई आने पर भी मन पूरी तरह टूटेगा नहीं। आपको भीतर से महसूस होगा कि कोई शक्ति आपको संभाल रही है। इसलिए अगर आज आपका जीवन किसी कठिन दौर से गुजर रहा है तो तुरंत यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है इस समय भी कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। शायद कोई रास्ता तैयार हो रहा है, शायद कोई व्यक्ति आपकी सहायता करने वाला है, शायद कोई पुरानी चीज आपके जीवन से हट रही है ताकि कुछ नया प्रवेश कर सके, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद भगवान बाहर की परिस्थिति बदलने से पहले आपको भीतर से तैयार कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करते रहिए,
लेकिन केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं। कभी शांत होकर इतना भी कहिए, प्रभु मुझे वही दिखाइए जो मेरे लिए सही है। मुझे सही रास्ते को पहचानने की बुद्धि दीजिए और कठिन समय में उस पर चलने की शक्ति दीजिए। क्योंकि जब प्रार्थना मांगने से आगे बढ़कर समर्पण बन जाती है, तब मन के भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेने लगती है। और शायद उसी शांति में आपको वह उत्तर मिल जाए जिसे आप इतने समय से बाहर खोज रहे थे। और जब मनुष्य धीरे धीरे ईश्वर पर भरोसा करना सीखता है, तब उसके जीवन में एक और गहरा परिवर्तन आने लगता है। वह हर छोटी बड़ी घटना को डर की नजर से नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करता है। कई बार कोई योजना असफल होती है और हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही असफलता किसी बेहतर रास्ते की शुरुआत बन जाती है। यही कारण है कि हर बंद दरवाजे को दुर्भाग्य समझना जरूरी नहीं है। हो सकता है भगवान आपको उस रास्ते से बचा रहे हों जो आपके लिए सही नहीं था। जब यह विश्वास मजबूत होता है तो शिकायतें कम होने लगती हैं और स्वीकार करने की शक्ति बढ़ने लगती है। व्यक्ति समझने लगता है कि उसे हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय के साथ सामने आएंगे और शायद यही ईश्वर की सबसे शांत शिक्षा है। भरोसा रखिए, धैर्य रखिए और अपने भीतर की शांति को खोने मत दीजिए। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपकी आंखों से दिखाई न दें, लेकिन उनकी कृपा आपके जीवन में काम कर रही हो। अपने मन को शांत रखिए, प्रार्थना करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि कई बार ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि कठिन समय के बीच भी आपके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी अभी जीवित है। वही रोशनी आपका मार्गदर्शन कर रही है,